आ गई आप? मैं तो आ गई, लेकिन तुम कहाँ गई थी मेरी इजाजत के बगैर? आप मुझे बताए बगैर चली गई थी तो मैं भी आपको बताए बगैर चली गई। एक सेकंड, अरूज शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी नहीं। अब बताओ कहाँ गई थी? मैं जवाद के साथ लंच पर गई थी। ओह अच्छा, जवाद के साथ। ठीक है, पहले बता देती। आपने भी तो मुझे नहीं बताया क्या? कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है, न घर न बैंक बैलेंस। सब कुछ तो फयाज अंकल के पास है। जो अनकरीब मेरा हो जाएगा। बेटा जी, ये सब किसने कहा है तुम्हें? अब भी माशाल्लाह मुख्तार भाई के पास बहुत कुछ है। मुझसे खुद जवाद ने कहा है ये सब, और साथ में ये भी कहा है कि मैं सोच लूं कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। रूज, तुमने क्या सोचना है? मेरा जवाब हीरा है। वैसे भी तुम जैसी लड़की को उससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है अरूज। मेरा जवाब माशाल्लाह अच्छे खानदान का है, बड़ा घर है उनका, कमाता है और कवारा है। तुम जैसी तलाक याफ्ता एक बच्ची की माँ इससे बेहतर रिश्ता सोच भी सकती है? मामी आप मामी आप क्या? तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। और तुम एक बात पे कि पैसे नहीं है उसके ऊपर तुम सोच रही हो कि तुम जवाद का रिश्ता ठुकराओगी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश हो। रशीदा। हाँ रशीदा, चलो ठीक। रशीदा, अब सारे काम रशीदा नहीं करने हैं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप भी काम करवाया करें ना रशीदा के साथ। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। मेरी जबान तो ऐसी है ताई अम्मी, मैं तो अपने साथ होने वाले जुल्म पे कभी खामोश नहीं रही। जुल्म? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? उल्टा तुम हम सबको बेवकूफ बना रही हो। क्या कर रही थी तुम जवाद के कमरे में? क्या मतलब? मैंने खुद तुम्हें जवाद के कमरे से निकलते हुए देखा है। तो ये कि क्या करने गई थी उसके कमरे में? आपके अंदर इतना शक का जहर भरा हुआ है तो अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेती? मैं तो कुछ भी कहूंगी, आपने तो यकीन करना ही नहीं है। शर्म करो, भाभी हो तुम उसकी। शर्म वो करे ना, क्यों नहीं चला जाता इस घर से? आने दो राशिद को, बताती हूँ उसे उसकी गैर मौजूदगी में क्या गुल खिलाती फिर रही हो तुम। फिर देखना कैसे धक्के देकर निकालेगा तुम्हें घर से बाहर। अपने भाई को क्यों नहीं धक्के देकर निकालता है? जवाद, मैं क्यों निकलूं इस घर से? मैं क्या कर रही हैं आप? तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस लड़की से निमटना बहुत अच्छे से आता है। अम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी शर्ट देने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, अगर सबकी खुशी से मैं तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। इफ्रा प्लीज प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो मैं जाऊंगा। इफ्रा तुम नहीं, ये तुम्हारा घर है। क्या आप छोटी छोटी बातों को इशू बना लेती हैं? छोटी सी और जरा सी बात नहीं है ये, आगे चलकर यही छोटी सी बात पहाड़ जैसी बन जाएगी। खैर छोड़ो, दफा करो ये। तो मुझे बताओ कि अरूज से मिले हो तुम? जी अम्मी, मैं अरूज से मिल लिया था। फिर क्या अम्मी, बस सब ठीक था, और क्या बताऊं आपको? हेलो नादरा खाला। इफ्रा मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फोन किया। किस चीज के लिए शुक्रिया कह रही हो? वो आप अबू की तरफ गई थी ना, तो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? ऑफ कोर्स अब्बू ने बताया है, बहुत खुश थे, बहुत तारीफें कर रहे थे आपकी। फयाज का दिल ही बहुत अच्छा है। तो आप दिल तक पहुंच गई? इफ्रा तुम कितनी शरारती बातें कर रही हो। मेरा मतलब था
कि फयाज का खुद इतना दिल साफ है तो उसे बीवी भी ऐसी मिलनी चाहिए ना। हाँ हाँ, तो फिर आपने ढूंढी खातून? ढूंढनी पड़ेगी। वैसे मैं तो कहती हूँ ढूंढने की क्या जरूरत है। तो क्या मिल गई है कोई ऐसी जो तुम्हारे माँ बनने के काबिल हो? हाँ, मिल तो गई है, मगर बस ना मुझे बहुत घबराहट होती है। सोचती हूँ कैसे कहूँ कहीं माइंड ना कर जाए। मुझे लगता है कि वो माइंड बिल्कुल नहीं करेगी। कौन है वो? अच्छा, वो ही जिससे मैं फोन पे बात कर रही हूँ। इफ्रा मेरी बच्ची, मैं तो पहले ही तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। है ना, देखा, मुझे पता था। अब जब आप मुझे अपनी बेटी समझती है तो फिर बस जल्दी से मेरी माँ बन जाए प्लीज। इफ्रा डर लगता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा मुकाम। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, तो हैं ही इस मुकाम के लायक। मैं तो सच कह रही हूँ भाई। बस आज तक इसलिए नहीं कहा, ये ताई अम्मी है ना बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना मुझे ना मेरे अब्बू को, तो इस डर से नहीं कहा कि कहीं कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे ना हमारे लिए। ओहो, तुम नरगिस की फिक्र मत करो, बहन हूँ उसकी, अच्छी तरह से जानती हूँ किस तरह से हैंडल करना है। बस तुम फयाज अब अपने अब्बू से बात कर लो। बस आप तो फिक्र ही ना करें आप, मैं आपको जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगी। तुम्हें लगता है कि फयाज मान जाएगा? हाय, अब्बू को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप तो समझे कि वो तो मान गए, बस आपने हाँ कह दिए ना, खुशी हो गई है मुझे। अच्छा, तो फिर तुम और फयाज कब आएंगे मेरे घर? मतलब सही तरीके से रिश्ता लेने ना वो। हाँ, आ जाएंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है। इतनी जायदाद है, दौलत है, दुकानें हैं, जमीनें हैं, तो बिजी तो होता है ना अबू। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि हम जल्दी आ जाएं। ऊपर से जवाद, इसकी शादी भी तो सर पे है ना। हाँ, बस मैं अब चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो भी हो जाए। वो लड़की की जिम्मेदारी मेरे सर से तो उतरे ना। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है ना? फिर मैं आपसे बाद में बात करूँगी, वो ताई बुला रही है, ठीक है खाला? वैसे एक बात कहूँ, खाला तो नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको माँ कह के बुलाऊँ, अम्मी। सदके जाऊँ मेरी बच्ची, मैं वाकई तुम्हारी माँ हूँ। हाँ ठीक है, तो मर के भी अपनी माँ ना बनाऊँ। मेरा जवाद माशाल्लाह अच्छे ख़ानदान का है, बड़ा घर है उनका, कमाता है और कवारा है। तुम जैसी तलाक याफ्ता एक बच्ची की माँ इससे बेहतर रिश्ता सोच भी सकती है? तुम एक बात पे कि पैसे नहीं है उसके ऊपर तुम सोच रही हो कि तुम जवाद का रिश्ता ठुकराओगी? चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से, और अब मत आना। अरे अरे अरे, धक्के दे रही है शोहर को। बात सुनो, मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा, अब जाने दो ना। गुस्सा नहीं है मुझे, नफरत है तुमसे, और नफरत कभी ठंडी नहीं पड़ती। तुम मजबूर कर रही हो मुझे। मजबूर तुम मुझे कर रहे हो, नहीं आने दूंगी कमरे में। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, जाओ यहाँ से। तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो? बर्दाश्त तो हम बेचारे कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी लंबी जुबान, तुम्हारे ताने, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हो, हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो। अच्छा बस करो, बात को खत्म करो, चलो हटो, चलो चलो चलो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं बदतमीजी करूं राशिद। मैं मजबूर नहीं कर रहा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, हटो। मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से। अरे हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा नहीं छोड़ोगे? तायाबू, 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 देखिए राशिद मुझे मार रहा है, मुझे जान से मार देगा ये। राशिद छोड़ो मुझे। राशिद तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें खुदा का वास्ता। तायाबू, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या बोल रही हो? तायाबू, मेरे बच्चा है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे कितनी चालाक है ये, क्या कर रही है? अरे झूठी। हेलो अरूज, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कोई ज़रूरी बात करनी थी? हाँ, मुझे आपसे कहना था कि
आपने जो मेरे बारे में अंदाज़ा लगाया वो बिल्कुल गलत है। गलत अंदाजा? क्या मतलब? मतलब ये जवाब कि मैं आपसे सिर्फ आपकी दौलत और बैंक बैलेंस की वजह से शादी नहीं कर रही। मुझे एक सच्चा और मुखलिस लाइफ पार्टनर चाहिए। और जब मामी ने मुझे आपके बारे में बताया तो मैं आपसे बगैर मिले यहाँ चली आई। और जब मैं आपसे मिली तो यकीन मानिए मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया। थैंक यू अरूज, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बारे में पॉजिटिव सोचा। मामी जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहती हैं। और क्या तुम भी ये चाहती हो? मैं अमेरिका में रही हूँ मगर इतनी भी अमेरिकन नहीं हूँ कि सारी बातें खुद ही कर लूँ। मशरकी शर्म और झिझक है मुझ में। सब मजाक कर रहा था मैं तुमसे। अरूज, अम्मी भी ये चाहती हैं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो। और मैंने तुम्हारे सामने सारे हालात इस वजह से रखे ताकि मैं जान सकूं कि तुम क्या चाहती हो। और मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया जैसा कि मैं हूँ। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे कभी कोई झूठ ना बोलो। हमारे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ सच्चाई पे होगी और इस वजह से मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अपने और इफ्रा के बारे में और जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। हमें एक दूसरे के लिए एक शफाफ आईने की तरह होना चाहिए। जब उसके अंदर हम झांकें तो हमें शर्मिंदगी ना हो। मेरी जिंदगी में बताने लायक कुछ है ही नहीं जवाब, और जो कुछ था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अरूज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? बताऊंगा आपको। ओके। हेलो जवाद। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको पता है राशिद ने मुझे मारा है और मुझे धमकी भी दे रहा है कि बच्चे को मुझसे छीन लेगा ये। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे पागल हो गया ये जो इसे मारेगा। मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे मारा है। इसने मेरे बाल खींचे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे इसने। मैंने बस इतना कहा कि बच्ची की शॉपिंग के लिए पैसे दे दो, इसने मेरी एक ना सुनी, मुझे मारना शुरू कर दिया। सारे पैसे उस औरत को दे दिए, बीवी बच्ची के लिए कुछ नहीं है, मुझे मारने लगा ये। अब क्या बोलती चली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सरासर झूठ बोल रही है। कितनी झूठी है ये। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो। झूठ तो मैं तब समझता हूँ जब तुम्हारे करतूतों का पता ना होता मुझे। खबरदार, आज के बाद इफ्रा पे हाथ नहीं उठाना। क्या हो रहा है? हो रहा क्या है? जबड़ा तोड़ दिया मेरा। पहली बार जिंदगी में इस लड़की की भी चप्पल हाथ उठाया है। ये देखो क्या कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। तो अरे मुख्तार साहब क्या करते हैं आप? जवान औलाद पर हाथ उठाते हैं आप, वो भी इस लड़की के कहने पर। आप मेरे बच्चे की बात का यकीन क्यों नहीं करते आखिर? मैं सच कह रही हूँ, ताई अम्मी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जवाद, वो बात बताओ ना जो ताई अम्मी ने कही थी। क्या 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 कहा है मैंने? भौताल लगाए थे ना मुझ पे और जवाद पे। कह रही थी। देखो इफ्रा, प्लीज उस बात को भूल जाओ, वो एक गलत फहमी थी। इफ्रा, राशिद को और उसकी मां को माफ कर दो। मेरा यकीन करो कि तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, ना तुम्हारे खिलाफ कोई बात करेगा। राशिद, माफी मांगो इफ्रा।